आज मैं हमारे देश के वर्तमान परिस्थिति के ऊपर कुछ बात रखना चाहूँगा। 2-3 दिन से हमारे देश के कई राज्यों में कुछ नौजवान, कुछ युवाओं ने ट्रेन पर आगजनी कर रहा है। ट्रेन पर, सड़क पर, बांस पर आग लगाकर अपने देश की ही संपत्ति को नष्ट कर रहा है, इसलिए कि उन लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। ये कैसे प्रोटेस्ट है भाई? अपने देश के जो संपत्ति है, हमारे देश के संपत्ति को नष्ट करते हुए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कई प्रोटेस्ट हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए देश की संपत्ति नष्ट हो जाए, जलकर राख हो जाए, वो प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है, आंदोलन नहीं हो सकता है। हाँ, ये आपका गुस्सा है सरकार के खिलाफ, हमारे सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ, जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं सरकार ने अग्निपथ, उसके खिलाफ आपका गुस्सा है। गुस्सा आप किसको दिखा रहे हैं? गुस्सा दिखाने की जगह आपको ट्रेन में मिल रहा है, गुस्सा दिखाने की जगह आपको इस रास्ता पर मिल रहा है, इसलिए आप रास्ता पर जम करते हैं, ट्रेन को आग लगा रहे हैं। आप सोचिए, इस ट्रेन पर बंगाल से दिल्ली जो लोग जाते हैं, दिल्ली से बंगाल आ रहे हैं, देश की एक किनारे से दूसरे किनारे लोग जा रहे हैं। उस ट्रेन में अगर हो तो उसका क्या होगा? कितना वो परेशान होगा। आप लोगों तो उसका परेशानी को नहीं अंदाज किया है। चलो भाई, ठीक है, आप लोग तो भाई ऐसे हैं, कुछ जो अंधभक्त हैं, जो अंधभक्त ने मोदी जी के हर काम में समर्थन जता रहे थे, आज उन अंधभक्तों ने भी मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो नौजवान, जो युवाओं आज आगजनी कर रहा है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, इन सब नौजवानों को, इन सब युवाओं को शर्म आना चाहिए। इसका प्रोटेस्ट करना कोई अधिकार नहीं है। आज इसका आंदोलन करना बिल्कुल गलत है, इसलिए कि ये लोग सरकार की हर गलती को समर्थन कर रहा था, सरकार की हर जुल्म को सपोर्ट कर रहा था। जब जब सरकार ने झूठ बोल रहा था, तब भी ये लोग सरकार के पक्ष में खड़ा थे। आज क्यों सरकार के खिलाफ हो गए भाई? इसलिए कि आज आपकी रोटी रोजी की सवाल आ गए ना, आपकी नौकरी की बात आ गई। जब आपका नौकरी, आपका रोजी रोटी की बात आ गई, तब आप लोग सरकार के खिलाफ हो गए हो। लेकिन जब सरकार झूठ पर झूठ बोल रहे थे, तब तो आपकी सरकार के खिलाफ नहीं गए। जब सरकार के लोगों के द्वारा, सत्ता पक्ष दल की कार्यकर्ताओं के द्वारा मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हो रहा था, तब तो आप प्रोटेस्ट में नहीं आए। जब मॉब लिंचिंग हो रहा था पूरे देश में, तब तो प्रोटेस्ट में नहीं आए। आज सिर्फ रोजी रोटी के सवाल आ गए, नौकरी की बात आ गई, तब आप लोग जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। फिर भी गलत तरीका से ट्रेन को आग लगाकर, सड़क को जाम करके, ये प्रोटेस्ट नहीं है। दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि आपको सरकार के पक्ष में होना चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं। आप जैसे नौजवानों को, आप जैसे युवाओं को
सरकार के खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए अग्निपथ बिल को। क्यों? इसलिए कि आप लोगों ने जो कुछ भी सरकार से मांगा था, सरकार ने वही आपको दिया। कैसे? कुछ नौजवान ऐसे थे ना, कुछ नौजवान ऐसे थे और कुछ समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। क्या? हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको मोदी जी चाहिए। अगर मोदी जी नौकरी नहीं दिया तब भी अच्छा है। हमको शिक्षा नहीं चाहिए, हमको मोदी जी चाहिए। हमको अस्पताल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मोदी जी चाहिए। तो मिल गए मोदी जी। 8 साल से आपका मोदी जी है, हमारे सरकार है। आप तो मोदी के भक्त हैं, आप तो उससे देश के लिए, अपनी नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, देश की उन्नति के लिए कुछ भी आप लोगों ने नहीं मांगा। आप लोगों में से, आप नौजवानों में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग की ये बात ऐसे ही थी, हमको रोजी रोटी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ राम मंदिर चाहिए, हमको मुसलमानों को इस देश से भगाना चाहिए, हमको मुसलमानों से नफरत करना चाहिए, दलितों से नफरत करना चाहिए। सब कुछ तो आपको मिल गया, राम मंदिर भी मिल गया, मोदी जी भी मिल गया, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी हो गया। और क्या चाहिए? आप लोगों को मांग तो ऐसे ही थे, आप तो ऐसे ही चाहे थे, वो ऐसे ही मिला आपको। तो फिर क्यों उस सरकार के खिलाफ है? सरकार तो आपके पक्ष में है। आप लोगों की इच्छा जो थी है, सरकार की इच्छा भी वही हो रहा है। सरकार ने आप जैसे नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत करना सिखाया। सरकार के लोगों ने, सरकार ने आप नौजवानों को रोजी रोटी नहीं दी, बल्कि आपके हाथों पर मोबलिंचिक करने के लिए अस्त्र उठा दिया है। आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि उस सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिस सरकार ने आपको राम मंदिर दिया है, जिस सरकार ने आपको मुसलमानों के खिलाफ नफरत करना सिखाया है, जिस सरकार ने आपको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत बड़ा सपना देखा रहा है। तो क्यों भाई? सब कुछ तो मिल गए और कुछ बाकी है, वो भी चला जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद भी हो सकता है, कुतुब मीनार भी हो सकता है, ताजमहल भी हो सकता है। तो और क्या चाहिए? नौकरी करना क्या है? आपका शान बढ़ेगा। राम मंदिर बन गए, आपका शान बढ़ गए। फिर ज्ञानवापी अगर मिल जाएगा तब भी आपका शान बढ़ जाएगा। कुतुब मीनार भी अगर मिल जाए तब भी आपका तो शान बढ़ जाएगा। तो आपको तो ऐसा ही चाहिए, उस सरकार के पक्ष में होना चाहिए, उस सरकार के समर्थन में होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना आपका ठीक नहीं, आंदोलन करना आपके लिए ठीक नहीं। जो नौजवानों इससे पहले सरकार के पक्ष में थे, उन नौजवानों को प्रोटेस्ट करते हुए शर्म आना चाहिए, उसको शर्म आना चाहिए कि हम हमारे सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे भाई। इससे पहले जब सरकार ने गलत कदम उठाया, जब सरकार ने गलती किया, तब आप लोगों ने एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया। किसान बिल लाए, सरकार किसानों के हित में बोल रहे थे, लेकिन किसान ने उसके विरोध में आंदोलन करने लगे। तब तो आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, तब तो सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे थे, सरकार के पक्ष में आप लोग खड़े थे।
जब 3 तलाक के बिल आई तब मुसलमान बहुत सारे महिला ने विरोध जताए। कुछ चंद महिला ने सरकार के पक्ष में गए, आप तब भी प्रोटेस्ट नहीं किया। इस तरह हर गलत फैसला, हर गलत बिल पर आप लोग सरकार के पक्ष में थे, फिर आज क्यों सरकार के खिलाफ हो गए? इसलिए कि आज आपका रोजी रोटी का सवाल है। जब रोजी रोटी की बात आई तब आप सत्ता पलट गए। मेरे प्यारे भाई, मेरे बात को जरा गौर करो। मैं उन लोगों से, उन नौजवानों से, उन युवाओं से कह रहा हूं जो इससे पहले, आज से पहले, इस अग्निपथ बिल के आने से पहले सरकार के पक्ष में थे। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों को शर्म आना चाहिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से, क्योंकि आप लोग सरकार की हर गलत को समर्थन किया, सरकार के हर झूठ को आप सच में बदलने की कोशिश की। इसलिए आज भी सरकार के पक्ष से हो जाइए, क्यों उसकी खिलाफ जाएंगे? भाई मेरे बात को जरा गौर करना है, मेरे बात को समझना। अगर समझ में आ गए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सलामत रहें।